तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है आपके पास, यहाँ कहता है शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड मैटर। एक शीट ऑफ पेपर है जिसके पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रिंटेड मैटर है। ठीक है, पूरा पेपर नहीं बात कर रहा, प्रिंटेड मैटर। द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच। जो उसके टॉप और बॉटम है उसमें 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। एंड द साइड 1 सेंटीमीटर ईच। जो उसकी साइड्स है उसके बीच में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट विच रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर। तो उस शीट जो आपके पास है उसकी डायमेंशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि आपके पास जो एरिया है उसका वो मिनिमम रहे। तो आपके पास फिगर कुछ इस तरीके से है। एक आपके पास ये प्रिंटेड पेपर है और जो इसमें मार्जिन आपको दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है और साइड्स में इसके 1 सेंटीमीटर का मार्जिन है। इस तरह से दे रखा है। ये आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है। इसका एरिया दिया हुआ आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर जो ये अंदर वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लेंथ है इसको तो मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से आप ये इसकी पूरी की लेंथ निकालो भाई, ये कितनी हो जाएगी। तो देखो x तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर ऐड करेंगे, 1 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा x + 2। और ऐसे अगर आप ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा y + 4। तो ये आपके पास अभी टोटल जो भी डायमेंशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से रिलेशन हमारे पास क्या बना कि जो प्रिंटेड मटेरियल है इसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ प्रिंटेड मटेरियल हमें दिया हुआ है। एरिया ऑफ प्रिंटेड मटेरियल ये दे दिया आपके पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो ये हो जाएगा आपके पास x इंटू में y इक्वल्स टू में 18। यहाँ से x या y किसी की भी वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ गई 18/y। अब जो पेपर का एरिया आपको चाहिए वो पूरे पेपर का चाहिए, तो उसको अगर हम मान लेते हैं a, लेट a बी द एरिया ऑफ पेपर एंड विच इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ये बन गया। अब यहाँ से आपके पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल आपको एक ही करना है, यहाँ पर 2 वेरिएबल लेके नहीं चलना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू जो निकाली है वो आप यहाँ पर पुट कर लो। 18/y प्लस में 2 y + 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18/y को y से करेंगे तो 18 रहेगा। 18 4 = 72। 2 से करेंगे 2y एंड 2 4 = 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 18 + 8 26 हो जाएगा। ये आ जाएगा 72y 2y प्लस में 26। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -72/y²। 2y का हो जाएगा 2। इसको पुट करो आप 0 ताकि आपके पास यहाँ से y की वैल्यू मिल जाए। तो इस 2 को उधर ले जाओगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया 72/y² इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स y² की वैल्यू आ गई 36। इससे कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू ±6 नहीं लेना, सिर्फ 6 ले लेना क्योंकि y का यहाँ पर डायमेंशन है, ब्रेड्थ है या लेंथ है। तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस पर आपको चेक करना है कि आपका एरिया मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका करेंगे इसका करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 144/y³ और 2 का हो जाएगा 0। अब ये 6 को आप यहाँ पर पुट करो, y की वैल्यू 6 तो यह आ जाएगा 144/6³। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, साइन हमें पता है भाई ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स एरिया इज़ मिनिमम एट y = 6। अब जो डायमेंशन आपसे पूछी थी ये पूरे पेपर की पूछी है, प्रिंटेड की नहीं पूछी है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ यानी लेंथ ऑफ पेपर, आप पहले y की हेल्प से x की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप 3 आ जाएगी। ठीक है, देन x = 3। तो लेंथ ऑफ पेपर की आपके पास x + 2 यानी 3 + 2 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ पेपर y + 4 दैट मीन्स 6 + 4 यानी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप पेपर की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। तो
10th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। कहता है द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर इज के। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ये सर्कल ले लिया और एक स्क्वायर लिया, इन दोनों के जो पेरीमीटर का सम है वो आपको के बराबर दिया है। इसका पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, तो इसकी सरकमफेरेंस होगी आपके पास 2πr, ये r हमने एज्यूम की है इसकी रेडियस, ठीक है, और इसकी जो साइड है वो हम मान लेते हैं a, और इसका स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, ये आपको के बराबर दिया हुआ है, गिवन है। अब k यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स k को आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि k क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। अब आगे कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर मीन्स a, डबल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, ये आपको प्रूव करना है, और इन दोनों के एरिया का सम आपको मिनिमम शो करना है। यानी जब इन दोनों के एरिया का सम मिनिमम होगा तो उस केस में इसकी साइड इसकी रेडियस की डबल होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, इस रिलेशन की हेल्प से आप a या r की वैल्यू निकाल दो। तो मेरे ख्याल a की वैल्यू निकालनी आसान रहेगी। a की वैल्यू आ गया आपके पास k माइनस 2πr अपॉन में 4। अब जो इनका एरिया का सम है उसको हम ले लेते हैं। एरिया आ गया सर्कल का πr स्क्वायर, उसका आ गया a स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास ये है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे k माइनस 2πr अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके लिखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, माइनस 2a भी करेंगे, 2 टू ज़ा 4πkr डिवाइडेड बाय 16। अब ये आपके पास फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ r आ गया, कि a हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, यानी इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू r। तो πr स्क्वायर का करेंगे 2πr हो जाएगा। ये जो 16 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, यहाँ पर k कांस्टेंट हो गया, इसका 0 आ गया। r स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि 4πr स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 8π स्क्वायर r, इधर से करोगे 4πk। अब इसको पुट करते हैं 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। इसको 0 के बराबर पुट किया तो इसको आप उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 8π स्क्वायर r 4πk डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू में माइनस 2πr। इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 32πr। अब यहाँ पर देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको r की निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन टर्म तो आपके पास कुछ नहीं बन रही है। पाई यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 4 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह गया आपके पास 2πr, इधर से 4π कॉमन निकल गया, k रह गया, इधर से रह गया -8 और पाई कॉमन निकल गया r। इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो r यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2r कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से बच गया पाई प्लस में 4, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास k अपॉन में 2π प्लस 4। अब इस वैल्यू पर आप निकाल के देखो सेकंड डेरिवेटिव को कि ये आपका मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। तो सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करेंगे 2πr का, तो 2π हो गया, फिर से कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा 8π स्क्वायर r, तो यहाँ r का डेरिवेटिव हो गया 1, 8π स्क्वायर रह गया आपके पास, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करो, आपके पास रह गया ये पाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव में हम ये वैल्यू रख के देखेंगे। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे कहाँ पर, भाई यहाँ तो r है ही नहीं, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास k अपॉन में 2π प्लस 4। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो यही रहेगी, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया। दैट मीन्स एरिया इज़ मिनिमम एट r इक्वल्स टू k अपॉन में 2π प्लस में 4। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखाने की, जो इसकी साइड है वो इसकी रेडियस की डबल है। तो इसके लिए वापस हम रिलेशन इस पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 4a की वैल्यू किसके बराबर है, k माइनस 2πr की। या तो आप यहाँ पर r की वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो और फिर आप वहाँ से रिजल्ट ले आओ कि भाई a की वैल्यू r की डबल आ रही है,
या फिर बेटर तरीका रहता है कि आप यहाँ से रिलेशन हमें किसके बीच में चाहिए, ए के बीच में और आर के बीच में चाहिए, तो इस के को आप ख़त्म कर लो। के को ख़त्म करने के लिए कहाँ से करना होता है, जहाँ से आप ये वैल्यू निकालते हो वहीं से देख लो। के की वैल्यू आपके पास ये है 2πr प्लस में 8r, तो इसको यहाँ पुट करेंगे -2πr, ये कैंसिल, 4a इक्वल्स 2 में 8r, 4 कॉमन निकाल दो, a इक्वल्स टू 2r, ये आपका एक रिलेशन इसके साथ बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10th हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको एक वायर दी हुई है। अभी कहता है कि एक वायर जो है वो 10 मीटर लंबी है, इस कट इनटू 2 पार्ट्स, उसको हमने 2 पार्ट्स में काटना है। तो ये वायर है आपके पास, टोटल 10 सेंटीमीटर की है, इसको 2 पार्ट में काटना है, एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया। अब उन पार्ट्स के बारे में क्या कहता है, 1 पार्ट इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल एंड द अदर इनटू द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो हमने मान लो ये वाला पार्ट काटना है, ये कितना हो गया आपके पास, x हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया 10 - x, क्योंकि टोटल आपको 10 दिया ही हुआ था। ठीक, एक पार्ट को आपने काट के, ये पार्ट आपने x जो निकाल लिया, इसको आपने बेंड करके क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो ये जो इसकी टोटल लेंथ है, ये वाली टोटल लेंथ कितनी है इसकी, x। अब ये टोटल लेंथ ही तो बेंड होगी, तो ये जो पूरी इसकी जो सर्कमफेरेंस है सर्कल की, ये आपकी क्या बन गई, x, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्या बन गया आपके पास, x सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आपके पास 2πr की जो वैल्यू है वो x आ गई। जो दूसरा पार्ट है इसका वायर का, उसको काट के और बेंड करके हमने वहाँ से बनाया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने इससे बना दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, अगर मैं इसकी साइड को a ले लूँ, तो जो पूरा पेरीमीटर है यानी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कितनी होगी आपके पास, 10 - x। तो पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3a, तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास ये आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ शुड द वायर बी कट सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ 2 फिगर इज़ एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये जो दोनों फिगर हम बना रहे हैं, इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम कहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम एरिया की बात करें, सर्कल का एरिया तो होता है πr², और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर r और a दो वेरिएबल आपके पास आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल को आप ख़त्म कहाँ से कर सकते हो, r की वैल्यू आपके पास यहाँ से है x/2π, और a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दोगे 10 - x/3। उसको आप यहाँ पर पुट करो, r², इसका स्क्वायर करके करना है तो x² 4π² प्लस √3/4 इंटू में a का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर करके कर दो, डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास ये जो टर्म बच रही है, इसको थोड़ा सा मैं और तरीके से लिख देता हूँ। ये आपके जो 1/4π है, ये तो हो गया कांस्टेंट। आपके पास यहाँ पर x² बच रहा है, इधर 9 को इसके साथ ले लो, √3/4 इंटू में 36, और अंदर ही आ गया 100 प्लस x² - 20x। अब डेरिवेटिव करना आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब यहाँ डेरिवेटिव करना आपको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 2x² का आ गया 2x, 4π तो नीचे है ही, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका आ गया 2x, इसका आ गया -20। अब इसको आप पुट करो 0 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो इधर से आ जाएगा 2x/4π प्लस √3/36, 2x - 20 = 0। इस सारी टर्म को आप इधर ले जाओ, आ जाएगा -√3/36, यहाँ से 2 भी कॉमन निकाल दो, x - 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, 4 से आप ये कैंसिल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से आ जाएगा 9x, इधर से आ जाएगा पाई को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3π को यहाँ से किया -√3πx, और माइनस माइनस प्लस √3π यानी 10√3π, ये बन गया। इस x वाली टर्म को आप इधर लाओ ताकि x की वैल्यू आप निकाल सको, 9x प्लस में √3π, x दोनों में आ रहा है तो x मैं कॉमन निकाल देता हूँ सीधा,
इधर रहेगी आपके पास 10√3 पाई। इस वैल्यू को आप नीचे लाओ तो x की वैल्यू आपके पास बन गई, x की वैल्यू आ गई 10√3 पाई अपॉन में 9 + √3 पाई। ठीक है, ज़्यादा रैशनलाइज कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है, बस वैल्यू आ गई आपके पास। सेकंड डेरिवेटिव देखो, सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करेंगे, यहाँ पर ये तो कैंसिल ही हो गया, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और नीचे है 2 पाई, तो 1/2 पाई प्लस ये कांस्टेंट है एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे 2x का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो r कहीं है ही, x कहीं है ही नहीं, तो पुट करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, तो बस यहाँ पर आप दिखा के अब वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आएगी 1/2 √पाई, यहाँ से आ जाएगा √3 अपॉन में 18। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब एरिया आपका मिनिमम हो जाता है एट x = 10√3 पाई अपॉन में 9 + √3 पाई। यानी जो वायर आपने कट करी थी उसमें से एक पार्ट तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट 10√3 पाई 9 प्लस में √3 पाई सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट आपका क्या था 10 - x, 10 माइनस इसी को आपको माइनस करना है, एलसीएम ले लो, नाइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस में 10√3 पाई माइनस 10√3 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 90 अपॉन में 9 + √3 पाई। ज़्यादा इसमें कुछ कॉमन वॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अपना आंसर यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। तो 12th क्वेश्चन में कहता है वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ द पीस इज टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एंड अदर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या था, एक सर्कल था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस इतना फ़र्क है, बाकी का सब कुछ वैसे ही करना है। तो एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए स्किप कर रहा हूँ। 13th क्वेश्चन में कहता है विंडो इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल अबव विच देयर इज ए सेमी सर्कल। एक विंडो जो एक रेक्टेंगल की शेप में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, तो ये आपके पास एक विंडो हो गई, इसके ऊपर एक ये सेमी सर्कल आ गया। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर, इस पूरी विंडो का पेरीमीटर है आपके पास p, पेरीमीटर ऑफ विंडो p सेंटीमीटर। ठीक है, शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज दिस। ये कह रहा है कि यहाँ से जब मैक्सिमम लाइट आती है तो उस केस में जो रेडियस है इसका p अपॉन में π+4 के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है आपके पास, इस सेमी सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है, तो ये मैं मान लेता हूँ r। ये अगर r है तो ये भी r हो गया, ये r का मतलब हो गया ये 2r। ठीक है, और ये जो साइड है इसकी, ये वाली साइड हम मान लेते हैं x, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये दोनों आपके आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि जो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो पेरीमीटर किसी भी चीज़ का जब आप पेरीमीटर निकालते हो तो उसका मतलब क्या होता है, इसके पेरीमीटर में आपको ये नहीं करना कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर लो और सेमी सर्कल का पेरीमीटर लो, उन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर देना। ऐसा करने पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप पेरीमीटर लेते हो तो उसकी जो आउटर बाउंड्री है सिर्फ वो लेनी होती है, मतलब ये साइड लेनी है आपको, ये कर्व वाला पार्ट लेना है, ये साइड लेनी है और ये लेनी है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना बीच वाली, ये आपको पेरीमीटर में काउंट नहीं करनी, क्योंकि आउटर बाउंड्री में नहीं आ रही है। तो जब हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो आपको ये साइड लेनी है 2r, प्लस में ये x लेना है, ये x लेना है, मतलब एक तरह से 2x हो गया, प्लस अब ये वाला जो कर्व है ये पेरीमीटर की सरकमफेरेंस है। पेरीमीटर की सरकमफेरेंस क्या होती है, सेमी सर्कल का आधा कर दो, ओ सॉरी πr, 2πr होता है टोटल, तो इसका हो जाएगा खाली πr। तो ये आपके पास पूरा विंडो का पेरीमीटर हुआ। ये पूरा विंडो का पेरीमीटर p के बराबर है, तो यहाँ से हो गया 2x, तो ये 2r प्लस में πr, इसको इधर रखो और इसको इधर ले जाओ, या आप x वाले को इधर रखो,
जिससे आपको आसान पड़े वैसा करो। और p माइनस 2r माइनस पाई आर को इधर ले जाओ और x की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, अब इस x की हेल्प से आपको ये निकाल के दिखाना है कि जो इसका रेडियस है वो p अपॉन में पाई प्लस 4 है, और इसमें जो मैक्सिमम लाइट आ रही है, मैक्सिमम लाइट आने का मतलब है इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है। तो एरिया इसका मैक्सिमम कहाँ पर है ये आपको अब दिखाना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया में तो सिंपल क्या होगा भाई, रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया आपस में ऐड कर दो। रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपके पास 2r और ब्रेड्थ है आपके पास x, तो ये होगी लेंथ और ये होगी ब्रेड्थ, प्लस यहाँ से अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। x की वैल्यू आपके पास ये है, इसको यहाँ पर पुट करो। यहाँ से आपके पास ये आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से x जो आपका सारा ख़त्म हो गया, इन टर्म ऑफ r रह गया है। इस r को एक बार मल्टीप्लाई और कर लो, फिर हम इसका डेरिवेटिव वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये माइनस पाई आर स्क्वायर है, ये हाफ पाई आर स्क्वायर है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो ये रह जाएगा -1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ए विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेटिव कर दें। यहाँ से रह गया p, यहाँ से रह गया 4r, यहाँ से आ जाएगा 2/2 पाई आर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया आपके पास p माइनस 4r माइनस पाई आर। अब इसको आप पुट करो, तो p माइनस 4r माइनस पाई आर इक्वल्स टू 0 हो गया। इन दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाओगे, प्लस हो जाएगी। r यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो ये जाएगा 4 प्लस में पाई, और ये इधर आ जाएगा आपके पास। तो r की वैल्यू बन गई p अपॉन में 4 प्लस पाई। तो देखो वैल्यू तो आपकी बन चुकी है, बस इतना हमें शो करना है कि इस पॉइंट पर आपका एरिया मैक्सिमम है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करेंगे, p तो कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ से रह गया -4, यहाँ से रह गया माइनस पाई, तो माइनस कॉमन आ गया, 4 प्लस पाई। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपने निकाली है उसको पुट करके देखो, वैल्यू क्या निकाली है, r की वैल्यू है p अपॉन में 4 प्लस पाई। अब यहाँ तो r है ही नहीं, तो ऐसा कैसे रहेगा, यानी नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब कि जो एरिया यहाँ पर वो आ गया मैक्सिमम एट r इक्वल्स टू p अपॉन में पाई प्लस 4। ये आपका आंसर भी आ गया कि एरिया मैक्सिमम है, और साथ साथ प्रूव भी हो गया कि रेडियस इसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 9000 मीटर स्क्वायर इज़ टू बी सराउंडेड बाय ए फेंस विद 2 अपोजिट साइड बीइंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड द अदर 2 ऑफ द वुड। एक रेक्टेंगुलर एरिया है आपके पास, जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 9000 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपको 9000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अभी कह रहे हैं इसके तो चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब बाउंड्री करनी है। और वो बाउंड्री किस तरीके से है, दो तरफ तो ब्रिक्स की बाउंड्री हो रही है और दो तरफ जो है वो वुडन की बाउंड्री हो रही है। मान लो इधर ब्रिक्स की बाउंड्री हो रही है इधर, और इधर भी ब्रिक्स हो जाएंगी, इधर साइड वुडन बाउंड्री होगी, इधर भी आपकी वुडन बाउंड्री होगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो उसकी डायमेंशन हमें नहीं दी हुई है, डायमेंशन क्योंकि हमें फाइंड करनी है, तो उसको मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। ठीक है, उसके बाद फिर मनी भी निकालनी है हमें इसमें, वो बाद में देखते हैं। लेंथ होगी आपके पास x, इसको मान लेते हैं भाई ये x है, और इसको मान लेते हैं y है। तो एरिया जो आपको टोटल दिया हुआ है ये हो गया 9000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास x या y का रिलेशन बन जाएगा। जिसकी भी वैल्यू की ज़रूरत हो, मैं अभी x की निकाल लेता हूँ, बाद में देख लेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी उसको आपको निकाल देना। अभी कह रहा है जो हमें इसकी फेंसिंग करनी है, इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी अगर आपके पास ब्रिक्स के लिए 1 मीटर ऑफ वुडन फेंसिंग कॉस्ट ₹25। जो वुडन फेंसिंग है उसमें 1 मीटर की कॉस्ट 25 पड़ती है, और जो ब्रिक्स वॉलिंग है उसकी कॉस्ट ₹10 पड़ती है। तो आपको कितना कम से कम पैसा यहाँ पर इसकी बाउंड्री लगाने के लिए पे करना है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर जब हम फेंसिंग करेंगे तो फेंसिंग करने में हम क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में हमें पूरी फिगर का नहीं निकालना, क्योंकि ब्रिक्स की कॉस्ट अलग है और वुड की कॉस्ट अलग है।
तो वुड टोटल जो वुड की लेंथ है वो आपकी कितनी लगेगी, टोटल लेंथ ऑफ वुडन फेंसिंग, वाई मीटर इधर लगी, वाई मीटर इधर लगी, मतलब 2y मीटर लगी। और जो कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग है, कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग ये आपको दे रखी है ₹25 पर मीटर। तो इसका मतलब जो वुडन फेंसिंग है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 25 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50y रुपीज़ जो है वो वुडन फेंसिंग में आपके लग गए। ऐसी जो ब्रिक फेंसिंग है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ ब्रिक फेंसिंग ये हो जाएगी आपके पास 2x। और जो ब्रिक फेंसिंग है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, ₹10। सस्ती है ब्रिक्स वाली, तो ब्रिक्स वाली करा लेना भाई। कॉस्ट ऑफ ब्रिक फेंसिंग ये आ जाएगी ₹10 पर मीटर। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो कितनी बन जाएगी, 10 इंटू में 2x यानी 20x रुपीज़। तो ये आपकी ब्रिक्स फेंसिंग आ गई, ठीक है, 20x रुपीज़ की, और ये आपकी वुडन फेंसिंग आ गई 50y की। अब हमें इसकी मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट हम मान लेते हैं इसकी मिनिमम C से डिनोट कर लेते हैं। जो भाई आपने वुडन फेंसिंग करी है इसकी कॉस्ट होगी 50y, और ब्रिक फेंसिंग है इसकी कॉस्ट होगी 20x, दोनों को ऐड करेंगे टोटल आपके पास कॉस्ट आ गई। अब क्योंकि x और y दोनों में आपके पास रिलेशन है हमारे पास, तो आप यहाँ पर 50y और x की जगह पुट कर दो 9000 अपॉन में y। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 2 18, 1,80,000 y। ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन आ गया इन टर्म ऑफ y। अब ये कॉस्ट फंक्शन आपका मिनिमम कब है ये आपको बताना है, और फिर मिनिमम कॉस्ट भी बतानी है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ आ जाएगा 50, ये आ जाएगा -1800 अपॉन में y²। इसको पुट करते हैं 0 के बराबर, तो इसका मतलब 50 - 18000 y² इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये इस तरह से आ गया, y² इधर चला जाएगा, 50 इधर आ जाएगा, इससे इसको आप कैंसिल ही कर दो। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, और उसके बाद 1 2 3 0 बच रही है, 3 तो नहीं बचनी चाहिए, 4 0 बचनी चाहिए। अच्छा 2 बचेंगे, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, उसके बाद 2 0 बचेंगे। अब यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। नेगेटिव वाला नहीं लेना है क्योंकि डायमेंशन है। तो y की वैल्यू 60 आ गई। अब इस पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है नहीं आ रही है। सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइडेड बाय y की। अब y की वैल्यू 60 है, आप यहाँ पर 60 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60 का क्यूब ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब कॉस्ट आपकी मिनिमम आ गई, कहाँ पर, एट y इक्वल्स टू 60। अब y अगर 60 है तो x की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए आप यहाँ से निकाल दो। x की वैल्यू आ गई आपके पास 9000 अपॉन में 60, 6 से काट देते हैं 6, ये आ जाएगी 150, ठीक है। अब यहाँ से आपकी लीस्ट अमाउंट पूछा गया, लीस्ट अमाउंट फॉर फेंसिंग यानी मिनिमम कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन आपका क्या था, कॉस्ट फंक्शन आपका ये है, या तो यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, कहीं भी कर दो। 50y प्लस में 20x, 50y प्लस में 20x 3000 प्लस में, यानी टोटल मिलाकर 6000 रुपये भैया आपके पॉकेट में होनी चाहिए, तो जाके आप इसकी अपनी बाउंड्री की फेंसिंग करा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन तो होती है, लेकिन क्वेश्चन करने में मज़ा आता है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो 15 क्वेश्चन में कहता है आपसे कि फाइंड द
पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, ये कर्व आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 4। सपोज आपके पास ये कर्व है, मान लो मैं एक कर्व ऐसे बना देता हूँ, एक पॉइंट है हमारे पास 2 4। तो ये कह रहा है कि इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है जो इससे इस वाले पॉइंट से नियरेस्ट हो, यानी कम से कम डिस्टेंस हो। तो मान लेते हैं कि भाई ये पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, इसका जो डिस्टेंस है ये आपको मिनिमम दिखाना है। तो बी पॉइंट हमने एक्स वाई मान लिया, इसको हमें फाइंड करना है कि ये पॉइंट क्या होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो ए बी के हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से रूट हटाने के लिए क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो अब आपको ये दिखाना है कि भाई ये ए बी स्क्वायर मिनिमम कहाँ पर है, जहाँ पर ए बी स्क्वायर मिनिमम होगा वहीं पर ही ए बी भी मिनिमम हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो ए बी स्क्वायर को बार बार ना लिखना पड़े तो इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूँ और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि एक्स की निकालोगे तो रूट में आएगी। तो वाई की निकाल लेंगे, एक्स को एज इट इज़ छोड़ो, वाई की जगह आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, सिंप्लीफाई करो, या सीधा डेरिवेटिव करना चाहो सीधा डेरिवेटिव कर दो। अगर डेरिवेटिव करते हैं हम डी पी बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4, फिर x स्क्वायर अपॉन 8 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, 2x अपॉन में 8, 4 का तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो जितना सिंप्लीफाई हो जाए कर लो, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ गया 2x माइनस 4, इधर से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 8 को x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 16, 4 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 4x अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल, ये 2x है, ये माइनस 2x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और छोटा हो गया थोड़ा सा, आपके पास ये बच गया फंक्शन। अब इसका आप पुट करके x की वैल्यू निकालो, इसको पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, 16 4 ज़ा 64, एक्स क्यूब आ गया 64, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए पहले इस पर चेक कर दे कि आपका डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करो। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 16, वैल्यू पुट करो x की, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 4 है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ये कैंसिल, 3 आएगा यानी ग्रेटर देन 0 हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस इज़ मिनिमम। डिस्टेंस की जगह पहले ही दिखाओ कि भाई ए बी स्क्वायर इज़ मिनिमम एट, कहाँ पर मिनिमम है, तो x की वैल्यू आपकी 4 है, x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वो भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 4 यहाँ पर आप पुट करोगे, इसको बाद में लिखते हैं, एट x इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपके पास आ गया x का स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, 16 बाई 8 यानी y की वैल्यू 2, तो पॉइंट आ गया आपके पास 4 2। तो अब यहाँ पर दिखाओ कि भाई ए बी स्क्वायर इज़ मिनिमम एट 4 2, और ए बी स्क्वायर अगर मिनिमम है तो ए बी भी मिनिमम होगा एट 4 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में बच्चों कहता है कि शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस, एक क्लोज्ड क्यूबॉइड है जिसका बेस स्क्वायर है, यानी जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है वो उसकी सेम है, लेकिन जो उसका हाइट है वो उसकी डिफरेंट है, बेस इसका स्क्वायर है। तो इस तरह से आप बेस इसका थोड़ी सी इसको बढ़ा देते हैं, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते, तो ये जो बेस है हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं। बेस स्क्वायर लेने का मतलब है कि ये जो इसकी लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है ये आपकी सेम होनी चाहिए, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर x और x, और जो इसकी हाइट है उसको h से शो कर देते हैं, ठीक है, या y से शो कर दो। अब कहता है कि शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिवन वॉल्यूम, ध्यान से अब समझना स्टेटमेंट में, गिवन वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जो v है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है,
तो वॉल्यूम अगर गिवन है इसका क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L भी आपकी x है, B भी x है और ये आपकी h है। अब ये V जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप h या x जिसकी भी आपको वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने h की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये कहता है कि आपको शो क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम इज़ मिनिमम व्हेन इट इज़ ए क्यूब। जब इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, मिनिमम ही बोलता है मिनिमम, तो उस समय ये आपका एक क्यूब होगा, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों आपकी बराबर होंगे। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है यानी वो कांस्टेंट है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, अगर खाली सरफेस एरिया बोल रहा है दैट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB BH एंड HL। अब यहाँ पर A आपके पास L क्या है, आपके पास x है और B भी x है, x स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ से आ गया आपके पास XH और ये भी हो गया आपके पास XH। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, h की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, h की जगह आ गया v अपॉन में x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 2v अपॉन में x। अब ये आपके पास फंक्शन है इन टर्म ऑफ x। यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपका सरफेस एरिया मिनिमम कहाँ पर है। ये तो कांस्टेंट, इसका आ गया 2x, इसका आ जाएगा 2v अपॉन में x स्क्वायर। इसको पुट करेंगे 0, तो जो कांस्टेंट है ये तो 0 हो ही जाना है, तो मैं सीधा इसको इससे लिख रहा हूँ, 2 से ये भी कैंसिल, इसको इधर लाओ, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई v, या कह सकते हो v की वैल्यू आ गई x क्यूब। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है यहाँ से, v की पावर आ जाएगी 1/3। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करो कि भाई आपका ये एरिया मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4v अपॉन में x क्यूब। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, v की जगह x क्यूब पुट कर दो, ये भी पुट करना चाहो ये कर सकते हो, ये पुट करना चाहो ये कर सकते हो, जैसा कन्वीनियंट आपको रहे क्वेश्चन में। तो ये आ गया 2 इंटू में 2 प्लस में 4v, v की जगह x क्यूब हो गया, ये कैंसिल, जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर दैन 0 आएगी, इसका मतलब एरिया आपका मिनिमम आ गया कहाँ पर, एट v इक्वल्स टू एक्स क्यूब और x इक्वल्स टू v की पावर 1/3। अब हमें एरिया तो हमने दिखा दिया भाई मिनिमम है, अब हमें ये दिखाना है कि इसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर भी है। तो यानी h की वैल्यू आपको निकालनी है, h की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, वी हैव h इक्वल्स टू v अपॉन में x स्क्वायर। तो v की जगह आपने x क्यूब डाला, ये कैंसिल, तो h आपके पास x आ गया। अब क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर आ गई, देयरफॉर इट इज़ ए क्यूब हैज़ मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो 17th क्वेश्चन में कहता है ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ ए गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वायर मीटर। एक ओपन बेस है जिसका स्क्वायर बेस है, ठीक है, और वो आयरन शीट से बना है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 27 स्क्वायर मीटर। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ 13.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ भी कह रहा है जो बॉक्स है ना आपके पास वो स्क्वायर बेस है, तो उसी टाइप से कुछ कुछ हो गया आपके पास। यहाँ पर ये जो स्क्वायर बेस है तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी दोनों बराबर है, और ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक, ऊपर से खुला हुआ है, हाइट आ गई इसकी h। अब इसने जो एरिया यहाँ पर दिया हुआ है शीट का, एरिया ऑफ शीट, वो आपके पास कितना है, एरिया ऑफ शीट, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 स्क्वायर मीटर। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो 13.5 होगा। तो पहले हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि भाई इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कहाँ, x की या h की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो एरिया ऑफ शीट है इस रिलेशन का आप यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर शीट देखो, इसने बताया कि यहाँ पर तो आपकी शीट लगी नहीं है, ये जो ऊपर है ना ये तो खुला है, यहाँ तो शीट ही नहीं लगी। यहाँ शीट नहीं लगी तो शीट इसके नीचे लगी है और इसके चारों तरफ लगी है, यानी शीट के लिए एरिया क्या बनेगा इसका सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड प्लस में बेस ऑफ क्यूबॉइड, यहीं तो शीट लगेगी। सी एस से होता है इसका 2h इंटू में l प्लस बी, एल भी हमारे पास x है और b भी हमारे पास x है, प्लस में बेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो बेस है उसने बता दिया आपको स्क्वायर बेस है, तो साइड इंटू साइड मतलब x का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 2x हो गया, 4xh प्लस में x स्क्वायर इक्वल्स टू 27। अब यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगी, पहले इसको आप इधर लेके जाओगे 27 माइनस एक्स स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 4x, ये आपके पास h आ गया। अब वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास x है, b हमारे पास x है और h जो है वो x की टर्म में ये है। एक x आप कैंसिल कर दो, इस x को मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको पुट करते हैं 0, तो डिनोमिनेटर तो उस साइड जाके 0 हो ही जाना है, तो आपके पास ये रह गया, यानी 3x स्क्वायर रह गया आपके पास 27, इससे कैंसिल करेंगे 9, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब इस वैल्यू पर चेक करो कि आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा। सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से करते हैं, 27 का 27 हो गया, इसका आ गया 3x स्क्वायर अपॉन में 4। अब जो x की वैल्यू आपने निकाली है उसको यहाँ पर पुट करो, 3 यहाँ पर पुट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव हमने अभी करा ही नहीं है, सेकेंड डेरिवेटिव करो पहले। सेकेंड डेरिवेटिव इसका होगा -6x। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 है, इसको पुट करो, ठीक है, लेस देन 0 आएगा, कुछ भी वैल्यू आए, इसका मतलब वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3। अब हमें ये भी शो करना है कि जो वॉल्यूम इसका मैक्सिमम कहाँ पर है, उसके लिए पहले h की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो h आपका ये आ गया 27 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, तो 27 माइनस 9 कितना आ गया यहाँ पर 18, नीचे 4 3 ज़ा 12, ये आ गया आपके पास 3/2। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला वही L इंटू बी इंटू एच। एल आपके पास कितना आया, x आया 3, बी भी 3 है और ये 3/2 है, तो ये आ गया 27/5 2, यानी 13.5 सेंटीमीटर क्यूब।